नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आसपास कुछ चीजें नेगेटिव हैं, अब आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बट देयर इज समथिंग कि आसपास कुछ चीजें हैं जो बिखरी हैं, या कुछ लोग क्लेवर हैं, या आप ज्यादा क्लेवर ना बने अपने पर्सन से, हो सकता है वो उनकी इंट्यूशन थोड़ी सी इंक्रीज हो, बट आपकी भी इर्द गिर्द चीजें कहूंगी जो थोड़ी सी विपरीत मुझे दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, कामों पे बखूबी अपना ध्यान देते हुए दिख रहे हो, रिश्तों को निभाने वाले इंसान दिख रहे हो, लेकिन कभी कभी ना कुछ आसपास की चीजें बिखरी हुई रहती हैं, तो वो मैं कह सकती हूँ दिख रही हैं। आप पॉजिटिव बहुत हो रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, बट कुछ चीजें दिल दुखता है जब कहीं से सुनते हो, या कुछ चीजें आपको लग रहा है आपकी इंट्यूशंस हाई हैं फिलहाल, क्योंकि आप उनके झूठ को पकड़ते हुए दिख रहे हो, या बिखरी चीजें समझ तो रहे हो, बट मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपनी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, या कुछ लोग मेरे साथ रॉन्ग कर रहे हैं, या कुछ रिश्ते के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हो रहे हैं। आप हर चीज़ को छोड़ के ना कहीं जाना चाहते हो, अपना अकेला एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो वो एनर्जीज़ दिखती हैं आपकी। एंड पिछले 2 सालों में अगर कहूँ तो पर्सन को बेइंतहा प्यार किया। हो सकता है कई लोगों से गाइडेंस ली हो, रीडिंग्स कराई हो, या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया, या कोई फ्रेंड है तो उससे कुछ रिश्ते को लेके सजेशंस किए, बट नथिंग वर्कआउट कहूँगी, वो चीज़ें दिखती हैं। तो आप कहीं न कहीं न्यू ऑप्शंस में जाना चाहते हो, ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, देयर इज़ अ न्यू ऑप्शंस किसी की तरफ में, बट वो भी सही से सोच नहीं पा रहे हो। थोड़ा-सा स्कैटर्ड एनर्जीज़ कहूँगी आपकी दिख रही हैं, बिखरी कुछ फेजेज़ दिख रही हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हो या कि कुछ न्यू वो हो नहीं पा रहा है आपसे। सोशल मीडिया आपको रिकनेक्ट ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है, आने वाले कुछ टाइम में इस पे आप ज़्यादा बिज़ी होते हुए दिख रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो जब ज़्यादा करते हैं इंसान या सोचते हैं, तो कन्फ्यूजन्स थोड़ी-सी आपकी आने वाले समय में हो सकता है कि इंक्रीज़ हो जाएँ, बिकॉज़ आपकी थॉट्स काफ़ी चीज़ें चल रही हैं माइंड में। चलिए तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। ये अपनी कुछ तो है जो इनका विश कम ट्रूज़ हुआ है, या कुछ चीज़ों से ये सैटिस्फाइड हुए हैं कि अपने हिसाब से कुछ स्टेबल हुए हैं, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल में खुद का दिमाग ज़्यादा दिख रहा है इनका। ओके, इनको कोई गाइडेंस भी मिल रही है। आपको लेके थोड़ा-सा ओवरबर्डन ज़रूर होते हैं। एंड जो एलिगेशंस वगैरह अगर आपने लगाई हैं, तो उसको रिगार्डिंग ये कहीं न कहीं उससे निकलना चाह रहे हैं। अपने लिए सेल्फ एनर्जीज़ में हैं, तो इन्होंने फिलहाल किसी से तो गाइडेंस ली है, एंड इनकी कुछ चीज़ें हैं जो क्लोज़र्स हैं। शायद इन्होंने आपको कह भी दिया है कि भाई अगर ऐसा ही है, तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते हैं, बिकॉज़ इनकी एनर्जी में मूव ऑन की फेजेज़ दिखती हैं। देखो ये कहीं न कहीं थोड़े से मुझे फिलहाल थोड़े-से रिलीजियस भी कह सकती हूँ दिख रहे हैं, या अपनी नॉलेज को, अपनी चीज़ों को एनहांस करते हुए दिख रहे हैं। आपके प्रति फीलिंग्स में कहूँ तो स्टक दिख रहे हैं मुझे। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हो, आपने कुछ गलतियाँ की हो, प्यार बहुत वाली या कुछ कमिट कराने की, बट वो चीज़ों पे ये ज़्यादा फ़ोकस फिलहाल नहीं करते हुए दिख रहे हैं। जो एलिगेशंस, जो कड़वी बातें आपने कही हैं, वो इनके दिमाग में ज़रूर है, एंड ये अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इनकी दिखती हैं। चलिए देखती हूँ
आउटकम एनर्जीज क्या है आपके तरफ में? ये मुझे ना करियर के रिगार्डिंग एम्बिशियस दिख रहे हैं कि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, कुछ दुआएं, कुछ विश, कुछ चीजें जो हैं आपकी भी हो सकता है यूनिवर्स फुलफिल करे, गो फॉर द बेस्ट। इधर देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ समथिंग विक्ट्री, देयर इज अ जर्नी कहूंगी इनकी दिख रही है, अपने हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई भी रुकावट हो तो उसे ये कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी बातों को ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं, खुद को ज्यादा सेल्फ लव कहूंगी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करके देखते हैं ना चीज को। थोड़ी सी गर्मा-गर्मी वाला माहौल या ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो सकते हो, कुछ एक्शंस रॉन्ग हो सकता है, तो कम्युनिकेशंस में थोड़ा-सा हाइपर हो सकते हो, लाउड हो सकते हो, वो कहूँगी आपके आने वाले कुछ टाइम में चीज़ें दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या है। इनका करियर, इनकी चीज़ें, बट इमोशनली आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति कम अवेलेबल होते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशंस में भी चीज़ें बिल्कुल नहीं, अट्रैक्शंस रहेगी इनके मन में, कुछ करने की रहेगी, बट कहते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से आप समझने वाले कहूँगी आपका पॉइंट या आपकी चीज़ें, मतलब इनको लगता है कि आप इमोशनली उस वे में अवेलेबल नहीं रहने वाले, तो आने वाले कुछ टाइम में भी इमोशंस कहूँगी थोड़ा-सा स्टक या एक-दूसरे के प्रति रूड हो सकते हो, तो ये कहूँगी खुद को कट ऑफ करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? देखो, अगर कहूँ तो ये भी डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, अगर आप ज़िद्दी हो तो ये भी कई गुना ज़्यादा ज़िद्दी दिख रहे हैं मुझे अपनी चीज़ों को लेके। मैं कह ही रही हूँ कि जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अगर दोनों को ही रिलेशनशिप में उतना मज़ा नहीं आ रहा है तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो एंड ज़िंदगी को सही से जियो। देखो, अगर आपसे ये बातें रिल सबकी तो नहीं हो सकती, बट आपसे अगर ये बातें रिलेट करती है तो ज़रूर लिख कर बताना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर अ, लाइक करना, शेयर्स करना एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलना, एंड अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।